वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA कराची जोन का दौरा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास FIA कराची जोन और साउथ जोन की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अनासर की पूरी मनी ट्रेल को बेनकाब किया जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास का इनेकाद किया गया। FIA कराची जोन और साउथ जोन की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अनासर की पूरी मनी ट्रेल को बेनकाब किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA कराची जोन का दौरे का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं। उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा बताइए। बिल्कुल लाइवा देखिए, बाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जो है वो FIA की एक अहम दौरा उनका जानिब से सामने आया है। कराची उसका खुसूसी इजलास की भी सदारत की। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची साउथ जोन और कराची जोन का जो है वो दौरा किया है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का जो है वो हुक्म दिया गया है। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला का कहना था कि बड़े मनी लॉन्ड्रर पर मजबूत जो है वो हाथ डाला जाए। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अनासर की पूरी जो मनी ट्रेल है उसको बेनकाब किया जाए, जबकि हवाला हुंडी का कारोबार किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिला इम्तियाज एक्शन नजर आना चाहिए, जबकि इंसानी स्मगलिंग में जो मुलव्वस एजेंट है माफिया के खिलाफ भी मौसर कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। मासूम लोगों को मुलाजमत का झांसा देकर बैरून मुल्क भिजवाने वाले अनासर रत्ती भर भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, जबकि उनका मजीद कहना था कि बगैर दबाव एजेंट माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि जाली अद्वियात का कारोबार करने वाले इंसानी जिंदगियों से खेल रहे हैं। ऐसे मकरू धंधे में मुलव्वस अनासर को बेनकाब करके कानून की गिरफ्त में लाया जाए। FIA कराची जोन इंसानी वसाइल की कमी को तरजीही बुनियादों पर पूरा किया जाएगा। FIA अफसरान तमाम जरूरी वसाइल फराहम करेंगे, ताहम इन्हें कारकर्दगी से इदारे की नेक नामी में इजाफा करना चाहिए। FIA के हुकाम ने मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग दी कि 4 माह में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 20 एजेंटों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, जबकि 4 माह में 140 मिलियन रुपए की नॉन कस्टम जो मसनूआत और ड्रग्स है उसको जब्त किया गया है। ब्रीफिंग में मजीद भी बताया गया कि मुसाफिरों की सहूलियत के लिए कराची एयरपोर्ट पर एक सहूलत सेंटर भी कायम कर दिया गया है और वजीर दाखिला ने इंचार्ज अफसरान से मुतालिक सर्कुलर की कारकर्दगी की रिपोर्ट और मजीद मेहनत से काम करने की भी हिदायत की, जबकि डायरेक्टर FIA कराची जोन ने मोहसिन नकवी को मजीद भी जो है वो ब्रीफिंग दी। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA साउथ जोन मुजाहिद अकबर खान, डिप्टी डायरेक्टर मनी लॉन्ड्रिंग, डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन और डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन और डिप्टी डायरेक्टर कमर्शियल बैंक और दीगर तमाम जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं मुताल्लिका हुकाम के, उन्होंने जो है वो बारी बारी अपने महकमे से मुताल्लिक वफाकी वज़ीर दाखिला को आगाह किया। जी ठीक है उसामा, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बल्दिया उस्मा कराची ने शहर में सफाई मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया है। पहले मरहले में बल्दिया उस्मा कराची के मातहत तमाम कब्रिस्तानों की सफाई की जाएगी। शहर के तमाम कब्रिस्तानों के तरफ लगी स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब अख्तार से। आगाह कीजिएगा शुएब। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची ने शहर में सफाई मुहिम का आगाज़ करने का फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में 6 जनवरी से बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत 38 कब्रिस्तानों में जो है वो सफाई मुहिम जो है वो शुरू की जाएगी, जिसके तहत बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत तमाम कब्रिस्तानों को पहले मरहले में साफ़ किया जाएगा, जबकि सफाई सुथराई के काम के बाद जो है बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत जितने भी कब्रिस्तान हैं उनकी स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त किया जाएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा म्यूनिसिपल सर्विसेज को जो है वो ये अहकामात दे दिए गए हैं कि वो बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत जितने भी कब्रिस्तान हैं उनकी सफाई सुथराई को यकीनी बनाया। तमाम तर मामले पर तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची दानियाल अली शान का कहना है कि बल्दिया उज़्मा कराची के जो कब्रिस्तान हैं उनकी असर नौ रजिस्ट्रेशन भी जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में की जाएगी। इसके साथ साथ जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर अब बल्दिया उज़्मा कराची के कब्रिस्तानों में सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी जो नर्ख है कब्रों के वो सरकारी फ़ीसें जो है वसूल की जा रही हैं, जबकि ज़ायद जो बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत कब्रिस्तानों में कब्र की फ़ीस वसूल कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ जो है कानूनी चाराजोई को यकीनी बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ बल्दिया उज़्मा कराची अपने कब्रिस्तानों को बेहतर करने के साथ साथ जो है वो सफाई सुथराई के
इकदामात भी जो है वो उठाने जा रही है, जिसके तहत 6 जनवरी से बाकायदा तौर पर शहर के जो 38 कब्रिस्तान हैं उनकी सफाई का काम जो है वो शुरू होगा। तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची का मज़ीद कहना है कि शहर को बेहतर करने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर जो है वो काम जारी हैं। शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। जी। नवाब सदीक अली खान रोड को अल्ताफ़ हुसैन ब्रेलवी रोड से मिलाने वाला नाज़माबाद का सर्विस रोड महल वक़ू के लिहाज से इंतहाई अहम है। 1.5 किलोमीटर तवील इस सर्विस रोड को 10 बरस से तामीर नहीं किया जा सका, जिसके बायस गढ़ों में तब्दील ये रोड आमदोरफ्त के लिए नाकाबिल इस्तेमाल बनता चला जा रहा है। मज़ीद बताएंगे इस हवाले से रिजवान अहमद। आगाह कीजिएगा रिजवान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवाब सिद्दीक अली ख़ान की जो मुत्तसिल सर्विस रोड है उस पर, जो कि गुज़िश्ता तकरीबन 1 दहाई से जो है इंतज़ामिया की नज़रों से ओझल है। इंतहाई मसरूफ़ तरीन ये सर्विस रोड है। मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक अगर आपको दिखा सकें तो इस पे जो कारपेटिंग है उसका वजूद जो है वो गायब हो चुका है और गहरे गहरे गड्ढे हैं, जगह जगह जो है वो खुदाई हुई है, मेन होल जो है इसके खुले हुए दिखाई देते हैं। इंतहाई मसरूफ़ तरीन ये सर्विस रोड कहलाता है क्योंकि इस पे मल्टीपल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मौजूद हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर जो ट्रैफिक का फ़्लो है और ख़ास तौर पे पैदल चलने वाले तलबा व तालिबात का फ़्लो है वो आम अयाम में दफ्तरी औकात कार में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन उसके बावजूद जो है शाहरा को जो है इस सर्विस रोड को तामीर नहीं किया जा रहा है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। बड़े साहब बहुत शुक्रिया, बताइएगा ये इस रोड की क्या सूरत हाल है, इसकी अहमियत क्या है और कब से ये बर्बाद है? ये तकरीबन 10 साल से जो है ये रोड बर्बाद है और आप देख सकते हैं कि इस पे अल खिदमत हॉस्पिटल है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ये सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड आगे है, यूनिवर्सिटी है, सब कुछ है। सबसे अहम बात यह है कि जो अल खिदमत हॉस्पिटल है वहाँ से जो मरीज़ निकलता है उसको कितनी परेशानी होती है कि ये गड्ढे गुड्डों में वो रिक्शा में या अपनी गाड़ी के अंदर जाता है तो पता है वो सही होने के और उसको तकलीफ़ें हो जाती हैं। जब इसमें पानी भरता है तो ये पता नहीं चलता कि यहाँ पे गड्ढा कहाँ है और सड़क कहाँ है। ये नवाब सदीक अली ख़ान का सर्विस रोड है जिससे यहाँ पूरा इलाका है, प्रेस मार्केट है, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है सिंध गवर्नमेंट ने। अच्छा ये बताइएगा मुझे कि KMC की जानिब से कहा गया था कि 106 शाहराहों की मरम्मत की जाएगी, उसके बाद यहाँ कुछ काम होता हुआ या मरकज़ी सड़क पर कोई काम होता हुआ देखा आप? मरकज़ी सड़क पे तो काम होता हुआ नहीं देखा, ना यहाँ काम होता हुआ देखा है, बल्कि ये लोग जो है जो गलियाँ हैं उनकी कारपेटिंग कर रहे हैं। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ कारपेटिंग हो रही है और जहाँ ज़रूरत है वहाँ गड्ढे और खोदे जा रहे हैं। बिल्कुल, शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि मरकज़ी शाहराहों को जो है वो दुरुस्त किया जाए, क्योंकि अगर पहिया सही तरीके से चलेगा तो मईशत आगे बढ़ेगी और इसके साथ साथ शहरियों का यहाँ पे नुकसान भी जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं, उनकी गाड़ियाँ भी डैमेज हो रही हैं और हादसा भी जन्म ले रहे हैं। फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि नवाब सिद्दीक अली ख़ान के तकरीबन 1.5 किलोमीटर तवील इस सर्विस रोड को फौरी तौर पर तामीर किया जाए। जी। हद्द-ए-निगाह में कमी की वजह से परवाज़ों का ऑपरेशन मुतासर, परवाज़ें मनसूख, मुतादिद ताख़िर का शिकार। PIA की सुबह 8 बजे कराची से लाहौर वाली परवाज़ 5 घंटे ताख़िर का शिकार हुई। कराची एयरपोर्ट पर मनसूख परवाज़ों में इमारात, एयरसियाल, एयर ब्लू, PIA और चाइना एयर शामिल हैं। PIA की लाहौर से कराची की परवाज़ PK 302 5 घंटे ताख़िर का शिकार हुई है। अपडेट करें आपको, परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। हद्द-ए-निगाह में कमी की वजह से परवाज़ों का ऑपरेशन मुतासर हुआ है, मुतादिद ताख़िर का शिकार है। PIA की सुबह 8 बजे कराची से लाहौर वाली परवाज़ 5 घंटे ताख़िर का शिकार हुई है। PIA की लाहौर से कराची की परवाज़ PK 302 5 घंटे ताख़िर का शिकार हुई है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे खुर्शीद रहमानी से। अपडेट कीजिए खुर्शीद। जी, मौसम की खराबी दुम हद निगाह में कमी से परवाज़ों का ऑपरेशन मुतासर हुआ है। मुल्क के मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर मुख्तलिफ एयरलाइंस की 10 परवाज़ें मनसूख, जबकि मुताबिर परवाज़ों में जो है वो ताख़िर का सामना करना पड़ रहा है। कौमी एयरलाइन की सुबह 8 बजे की कराची से लाहौर वाली परवाज़ PK 302 5 घंटे ताख़िर से दोपहर 1 बजे रवाना होगी, जबकि कराची एयरपोर्ट पर मनसूख परवाज़ों में अमारात, एयरसेल, एयर ब्लू, PIA और चाइना एयर की परवाज़ें शामिल हैं। इस वजह से लाहौर एयरपोर्ट से जाने वाली 3 परवाज़ें ताख़िर का शिकार हुई, जबकि PIA की लाहौर से कराची की परवाज़ PK 302 5 घंटे ताख़िर से शाम 5 बजे रवाना होगी। एयरसेल की लाहौर एयरपोर्ट से दुबई परवाज़ 786 3 घंटे ताख़िर से दोपहर 2 बजे शेड्यूल की गई, जबकि PIA की लाहौर एयरपोर्ट से कराची की परवाज़ PK 305 5 घंटे ताख़िर से
رات 10 بجے شیڈول کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ذرائع ایویشن کا یہ کہنا ہے کہ سعودی ایئر کی اسلام آباد سے جدہ کی پرواز 729 تاخیر کا شکار ہے۔ ایئرسیل کی ملتان سے جدہ کی پرواز 723 4 گھنٹے تاخیر سے شام 4 بجے شیڈول کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ PIA کی پشاور سے شارجہ کی پرواز تھی کہ 257 12 گھنٹے تاخیر سے رات 10 بجے شیڈول کی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ خورشید رحمانی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی میں سبزیوں کی قیمتیں سرکاری نرخنامے سے تجاوز کر گئیں۔ آلو، پیاز، بھنڈی اور ٹماٹر مہنگے داموں فروخت۔ شہریوں نے انتظامیہ سے نرخوں پر عمل درآمد اور منافع خوروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ منافع خور آزاد سبزیاں غریب کی پہنچ سے باہر، انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی، ریٹ لسٹ پر صفر عمل درآمد۔ شہر میں سبزیوں کی قیمتیں سرکاری نرخ نامے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتی دکھائی دے رہی ہیں، جس کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ مارکیٹوں میں آلو سرکاری قیمت 35 روپے کے بجائے 50 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ پیاز 63 کے بجائے 80 روپے فی کلو دستیاب ہے۔ بھنڈی کی سرکاری قیمت 150 روپے مقرر ہے، مگر مارکیٹ میں 200 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ ٹماٹر سرکاری نرخ 35 روپے کے بجائے 50 روپے فی کلو بیچے جا رہے ہیں۔ شہریوں نے کہا کہ قانون نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، ہر دکاندار منمانی قیمتیں وصول کر رہا ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ انتظامیہ سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد یقینی بنائے اور منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ کوئی سسٹم ہے قانون لا کا، باقی کون سی چیز ہے یہ بکے گی؟ پہلے بتاؤ، ایک دن ایک ریٹ ہوتا ہے، دوسرے دن دوسرا ریٹ ہوتا ہے، سمجھ نہیں ہے کیا ہے، سسٹم ہی نہیں ہے کوئی۔ اس پہ نہیں بک رہا، یہ بات صحیح ہے، سرکاری ریٹ پہ نہیں بک رہا۔ یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے یار اس کا خیال کرے، غریب آدمی بھی ہیں، سارے لوگ ہیں بیچارے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سبزیوں کی منمانی قیمتوں نے گھریلو بجٹ بگاڑ دیا ہے، قانون کی عمل داری نظر نہیں آتی اور انتظامیہ فوری اقدامات کرے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ SSGC نے کراچی میں 5 جنوری تک مکمل گیس بندش کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ ترجمان کے مطابق گھریلو صارفین کے لیے کوئی نیا اعلان نہیں کیا گیا۔ SSGC کی جانب سے جاری وضاحت میں کہا گیا ہے کہ گھریلو صارفین کے لیے گیس بندش کا کوئی نیا اعلان نہیں کیا گیا اور مکمل گیس معطلی سے متعلق تمام خبریں بے بنیاد، غیر مصدقہ اور گمراہ کن ہیں۔ ترجمان کے مطابق شہر میں صرف معمول کے مطابق رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک نائٹ لوڈ مینجمنٹ جاری رہے گی، جس کا مقصد گیس پریشر کو برقرار رکھنا ہے۔ SSGC نے کراچی میں 5 جنوری تک مکمل گیس بندش کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ ترجمان کے مطابق گھریلو صارفین کے لیے کوئی نیا اعلان جاری نہیں کیا گیا۔ SSGC کی جانب سے جاری وضاحت میں کہا گیا ہے کہ گھریلو صارفین کے لیے گیس بندش کا کوئی نیا اعلان نہیں جاری کیا گیا۔ BYD کراچی میراتھن کا نشان پاکستان CMU پر انعقاد۔ خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ ایونٹ میں فل اور ہاف میراتھن کے علاوہ 5 کلومیٹر کی فل رن اور 10 کلومیٹر کی ریلی بھی نکالی گئی ہے۔ 42 کلومیٹر کی ریس میں احسان خٹک نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ میراتھن میں سابق کپتان اور کوچ پاکستان کرکٹ ٹیم مصباح الحق نے بھی شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جاوید اقبال سے، جو اس وقت مصباح الحق کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی جاوید بتائیے۔ BYD میراتھن زبردست انداز میں منعقد ہوئی۔ احسان خٹک فاتح بنے اور لڑکیوں میں سارہ لودھی نے ٹائٹل اپنے نام کیا۔ مختلف کیٹیگری میں کائنات خلیل جو ہیں وہ بھی 21 کلومیٹر میں نمبر 1 رہی اور مصباح الحق اس ایونٹ میں ایمبیسیڈر بھی رہے اور شروع سے دیکھتے بھی رہے اور پاکستان ٹیم میں سابق کپتان ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کتنا جوش و خروش تھا آج آپ یہاں پہنچے ہیں خود ہی؟ جی السلام علیکم، بہت خوشی ہوئی۔ دیکھیں جس طریقے سے لوگوں نے فیملیز آئی ہیں، بچے آئے ہوئے ہیں اور آپ کو خواتین نظر آ رہی ہیں، آپ کو بوڑھے نظر آ رہے ہیں اور جو ان کا جس طریقے سے انوالومنٹ ہے، گرم جوشی ہے، وہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ نہ صرف ایتھلیٹس ہیں، عام لوگ دوڑے ہیں۔ ایسے اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو بائی BYD اینڈ میگا موٹرز۔ بہت زبردست ایک پلیٹ فارم دیا ہے ایتھلیٹس کو بھی اور عام لوگوں کو بھی۔ بہت ضرورت ہے پاکستان میں فٹنس کلچر کو لانے کی، اسپورٹس کو پروموٹ کرنے کی اور ادر دین کرکٹ دوسری طرف بھی لوگوں کو میرے خیال میں لانے کے لیے بہت ایک اچھا انیشیٹو ہے۔ آئی تھنک ہیڈس آف ٹو میگا موٹرز اینڈ کراچی میراتھن فار بیسیکلی یہ جو بھی آرگنائز کیا ایونٹ، اینڈ آئی تھنک ہوپ فلی ان فیوچر اور زیادہ ریگولر بیسس پہ ایسے ایونٹس ہوں۔
आप जब पाकिस्तान टीम में खेलते थे आप बड़े फिटेस्ट पर्सन कहलाते थे और इतनी लंबी उम्र तक भी खेले आप, तो आपका क्या राज था, आप कितने चक्कर लगाते थे ग्राउंड के? मैंने नॉर्मली हम लोग मैक्सिमम 5K दौड़ते थे या कभी कभी ज़्यादा दौड़ लेते थे, बट क्योंकि हमारा इंडोरेंस, स्पीड और स्ट्रेंथ तीनों चीज़ें होती थी तो हमें उसको बैलेंस आउट करना होता 5K था। में 10 चक्कर तो लगाते होंगे फिर ग्राउंड के? नहीं, 5Ks बाकायदा नोट करके लगाते थे। अभी भी आप देखें आजकल भी फिटनेस टेस्ट में 2 किलोमीटर दौड़ना होता है प्लेयर्स ने लेस देन 8 मिनट्स। सो टाइम पीरियड तो हमारा ठीक था, बहुत ज़्यादा लॉन्ग रनिंग नहीं होती, मैक्सिमम 5Ks होती थी। कभी कभी अगर दिल करता तो हम ज़्यादा दौड़ भी लेते थे, जैसे आर्मी कैंप में तो हमको 19 मील दौड़ते थे रोज़ के। 19 किलोमीटर दौड़ाते थे? 19 माइल दौड़ते थे हम हर रोज़। पाकिस्तान टीम को किस तरह बेस्ट विशेस करेंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए, क्या मशवरा देंगे? एज ए पाकिस्तानी ज़ाहिर है हमारे लिए तो हमेशा हमारी दुआएं उनके साथ होती हैं। बड़ा इवेंट होता है, नहीं कि सबसे बड़ी खुशी होती है पाकिस्तान कौम के लिए। होपफुली कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे पाकिस्तान अच्छा कर सकती है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सुना आपने मिसबाहुल हक अपने ख़यालात का इज़हार करे थे और बताया कि वो खुद, क्योंकि सबको मालूम है कि बड़े फिटेस्ट पर्सन थे, खिलाड़ी बहुत बेहतरीन थे, एथलेटिक पर मोड में रहते थे, हमेशा लंबी उम्र तक क्रिकेट खेले और उनका कहना था कि वो जब क्रिकेट खेले रोज़ाना ग्राउंड के यानी 5 किलोमीटर चक्कर लगाते थे। और जब वो आर्मी के साथ उनका कैंप लगता है, ट्रेनिंग कैंप, तो वहाँ 19 माइल यानी उनको ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। तो ज़बरदस्त फिटेस्ट पर्सन और यहाँ मौजूद हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं सबकी। जी, अवाम को महंगाई से रिलीफ फराहम करने के लिए सस्ता बचत बाजार कायम कर दिया गया है। बचत बाजार में सब्जियां, राशन और गोश्त मार्केट से कम निर्खों पर दस्तयाब हैं, जिससे शहरियों ने सुख का सांस लिया है। मसलाउद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से लगाए गए बचत बाजार में मुर्गी का गोश्त 590 रुपए किलो, गाय का गोश्त 1000 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। काविश मेमन से तफसीलात जान लेते हैं। काविश, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मसलाउद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से सस्ता बचत बाजार कायम किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खोरी गार्डन के मकाम पर, जहाँ पर लोगों को सस्ती चीज़ें मैसर हैं, सब्जियों से लेकर गोश्त तक हर चीज़ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। मेरे साथ ऑर्गेनाइजर अल्ताफ़ साहब मौजूद हैं। अल्ताफ़ साहब, बताइएगा कौन कौन सी चीज़ों पर कितना डिस्काउंट? देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और ये हमारा मसलाउद्दीन वेलफेयर सोसाइटी के तहत हर माह की पहली इतवार को ये हम डिस्काउंट शॉप लगाते हैं, जो हर किसी के लिए, ये नहीं कुछ ना कहता किसी को ज़कात जैसे पैसे से नहीं देते, बिल्कुल साफ पैसों से और डिस्काउंट देते हैं हम। जिसमें सब्जियां हैं, सब्जियां मार्केट से भी कम रेट पे देते हैं। गोश्त अगर मार्केट में 1400-1500 का रेट है तो हम 1000 रुपये गोश्त रखा हुआ है। इस तरह मुर्गी तकरीबन हम आज चला रहे हैं तकरीबन 590 रुपये की, और मार्केट में 750 ऐसा कुछ रेट चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अलावा हमारा ये पूरे साल ये डिस्काउंट शॉप, हमारी ये डिस्काउंट शॉप है, ये पूरे साल चलती रहती है, तो पूरे साल हम डिस्काउंट पे देते हैं। और इसके अलावा खरीदो जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम डिस्काउंट पे पूरा साल भी बिकती है। हाँ, और हमारे जो कैंप लगता है उसमें हम डिस्काउंट, खुसूसी डिस्काउंट देते हैं। इनसे भी जानते हैं क्या आया उन्हें डिस्काउंट मिल रहा है या नहीं। अम्मा बताइएगा, बताया जा रहा है कि डिस्काउंट दिया जा रहा है सब्जियों, मसाले जात और जो दीगर आइटम है, ऐसा है या नहीं? जी जी, सही बोल रहे हैं, डिस्काउंट मिल रहा है, हम भी लेके जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह डिस्काउंट है। चीनी में जी, तेल वगैरह, तेल तो बहुत महंगा जा रहा है मगर यहाँ पर सस्ता दे रहे हैं लोग, बहुत सहूलत है। हाँ, जी, गोश्त, मुर्गी, हर चीज़ पर इन्होंने डिस्काउंट लगाया हुआ है और ये लगाते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के लिए बहुत काम करते हैं। यहाँ पर आने वाले शहरी भी मुतमईन है, कहते हैं कि यहाँ डिस्काउंट पर चीज़ें मैसर हैं। मुर्गी के गोश्त की बात की जाए, जो मार्केट में 750 से 800 रुपये किलो तक दस्तियाब है, वो यहाँ पर रियायती निर्खों पर दिया जा रहा है। तो यकीनन महंगाई के दौर में ये सस्ता बचत बाजार शहरियों के लिए रिलीफ का बाइस बन रहा है। जी, बिल्कुल, इतवार का रोज़ हो, शहर कायद के बासी बाहर नाश्ता करने के लिए ना निकलें तो ऐसा हो नहीं सकता। गर्मा गर्म हलवा पूरी खाने के लिए ज़रूर निकलते हैं, या तो अपने घरों पर लेकर जाते हैं या तो बाहर बैठकर ही नाश्ता करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महमूदाबाद में हलवा पूरी की दुकान के बाहर, कि जहाँ पर लोगों का रश लगा हुआ है। आप मेरे रकब में भी देख सकते हैं कि लोग जो हैं आए हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और गर्मा गर्म हलवा पूरी लेके जा रहे हैं। इस दुकान के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करूँगी। आप मुझे बताइएगा कि इतवार वाले दिन खासा रश देखने में मिलता है या फिर रोज़ाना ही इतना रश होता है? जी माशाल्लाह से इतवार वाले दिन तो छुट्टी होती है, हर बंदा ही यही चाहता है कि बाहर फैमिली के साथ जाके नाश्ता करें। छोटे बड़ों की फरमाइश होती है कि गर्मा गर्म उधर बैठ के एंजॉय करें और हलवा पूड़ी खाएं। साथ हमारे पास स्पेशल होती है खस्ता कचौरी, चिकन की कचौरी, बीफ की कचौरी,
माशाल्लाह से बहुत रश होता है इतवार वाले दिन हमारे जी बिल्कुल, यहाँ पे जो लेने के लिए आए हुए ग्राहक वो भी मौजूद हैं। इनकी दुकान की ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो आप लोग यहाँ पे नाश्ता लेने? इनकी दुकान का ये है कि ये आज से नहीं आ रहे हैं हम इनके पास। जब इनकी ये एक दुकान हुआ करती थी, माशाल्लाह इनका टेस्ट भी अच्छा होता है, सब चीज़ अच्छी होती है। और आज से नहीं, तकरीबन कोई 20-22 साल से हम लोग इधर इनके पास ही आते हैं। हालांकि मंजूर कॉलोनी से वहाँ और भी कई दुकानें हैं, लेकिन हम यहाँ इधर ही आते हैं, यहीं पर ही आते हैं। तो इनकी कोई तरकारी मसी की लगती है, हलवा मसी का लगता है? इनकी तरकारी भी टेस्टी होती है, इनके चने भी टेस्टी होते हैं, हलवा भी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि दुकानदार का कहना था कि इतवार वाले दिन खासा रश होता है, लोग जो है आते हैं, अपना संडे एंजॉय करते हैं। और उसी के साथ साथ जो लेने आए हुए थे ग्राहक, उनका भी यही कहना था कि इनकी दुकान की सबसे ज़्यादा जो स्पेशलिटी होती है कि हलवा पूरी भी अच्छी होती है और गर्मा गर्म बैठ के खाने में उसका अपना ही मज़ा आता है। जी।